परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, भगवान सिद्धों की आराधना करते हुए सिद्ध गति को प्राप्त करने की इच्छा से सिद्धों के गुणों में आकृष्ट होते हुए आचार्य पूज्यपाद भगवान ने सिद्ध भक्ति करते हुए जो सिद्धों के सुखों का वर्णन किया है, उसी वर्णन को हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और गुनगुना भी रहे हैं। पढ़ने सुनने के साथ साथ एक गुनगुनाना भी बहुत अच्छी चीज होती है। गुनगुनाना समझते हो? गुनगुनाना उस चीज को होता है जो चीज हमारे हृदय में बसने लगती है। कभी कभी जब आप लोगों को कुछ गाना नहीं भी आता है, कुछ बोलना नहीं भी आता है, तो भी आप कभी कभी गुनगुनाते होंगे। गुनगुनाना जानते हो? ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। गुनगुनाने का मतलब होता है कि हम अब उन भावों में बह रहे हैं। गुनगुनाने का मतलब होता है कि वो भाव हमें अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से जिस व्यक्ति को सिद्ध भगवान के गुणों में आनंद आने लग जाता है, सिद्ध भगवान के गुणों को जो सुन करके, पढ़ करके, उनके बारे में विचार करके, अपने अंदर उन सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए, उनके वर्णन को सुन करके भीतर भीतर कुछ गुनगुनाने लग जाता है, उसे सिद्ध भगवान के प्रति एक लगाव उत्पन्न होता है। और उसी गुनगुनाने से वह भक्ति का भाव आगे बढ़ता है। जब वह भीतर भीतर कुछ ना कुछ ये गुनगुनाने लग जाए कि सिद्धों के सुख कैसे हैं, तो उसे अपने आप याद आने लग जाए सिद्धों के सुख उपमा रहित हैं। सिद्धों का सुख किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदता से रहित है। सिद्धों का सुख अपनी आत्मा से स्वयं उत्पन्न हुआ है। सिद्धों का सुख बाधाओं से रहित है। सिद्धों का सुख अन्य द्रव्यों की अपेक्षाओं से रहित है। सिद्धों का सुख अमित है, विशाल है, अनंत है,
ऐसा भीतर भीतर जब मन में गुनगुनाने का भाव होने लग जाए कि मुझे भी ऐसे ही सिद्ध सुख की प्राप्ति करना है, तो ये भक्ति का प्रतिफल कहा जाता है कि आप अब भक्ति में लीन होने लगे हैं। ऐसा होना चाहिए। सुनने और समझने के बाद में गुनगुनाने की अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्ता है, और वह गुनगुनाना तभी होता है जब आप किसी गीत को सुनते हैं और वह गीत आपको अच्छा लगता है। भले ही आपको वह गीत पूरा बोलने में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। इसी तरह से जब आप कुछ सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके भीतर एक गुनगुनाहट पैदा होनी चाहिए। जब वो गुनगुनाहट पैदा होगी तब आपको लगेगा, जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है राजा श्रेणिक के माध्यम से, कि मैं क्षणभंगुर जीवन जी रहा हूं अपने लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम अपना जीवन अपने लिए जिएं, अपनी आत्मा के लिए जिएं, और अपनी आत्मा का जीवन समझने के लिए, उस जीवन को जीने के लिए भी हम सिद्ध भगवानों का भी स्मरण करें, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन जी लिया है और जो अपना जीवन ही जी रहे हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को याद करते हुए हम उनसे ये सीखें कि अपना जीवन जीने में ही परम आनंद है। और यह आनंद आपको उपलब्ध होगा तो आप उन अरहंतों को, उन सिद्धों को याद करेंगे, और उनको याद करके ही आपके अंदर इस आनंद की बरसात होगी। और ये बरसात तभी होती है जब हम भीतर से कुछ गुनगुनाने लग जाएं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः इतना भी गुनगुनाते रहोगे तो भी सिद्ध भगवान से आपकी लगन लगी रहेगी। यह भक्ति का एक तरीका है। यहां जो भक्ति कही गई है वो स्पष्ट शब्दों में कही गई है, और उसी भक्ति को करते हुए जब हम इन भक्ति के भावों को समझ करके भीतर कुछ स्पष्टता नहीं भी होती है और फिर भी हमारा भगवान के प्रति लगाव हो जाता है, तो वह एक गुनगुनाने के माध्यम से हमारे अंदर प्रकट होने लग जाता है। जब हम आपसे पूछें, आप सिद्धों के बारे में कुछ जानते हैं, और आप इतना सुनकर के भी कहें कि महाराज जानते तो हैं, मगर आप ये मत पूछ लेना कि क्या जानते हैं। समझते तो हैं, पर ये मत कह देना कि बताओ, समझाओ कि क्या जानते हैं, तो मुश्किल हो जाएगी। जब आप ऐसा भी कहने लग जाएं, ऐसा भी समझने लग जाएं, तो भी वो आपके लिए अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो जाता है कि हाँ, आप अपना जीवन जीने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि आप समझने लगे हैं, आप गुनगुनाने लगे हैं, और आप अपने भीतर, अपने अंदर उस अरहम के नाद से, अपने अंदर उस सिद्ध भगवंतों से जुड़ने के लिए आपका मन लालायित होने लगा है। ये गुनगुनाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो, जब कोई लाइनें लिखी होती हैं और हम उन्हें एक बार में ज्यों का त्यों पढ़ दें, तो उसमें बहुत ज्यादा रस नहीं आता। सुन रहे हो? कभी आपने गीत तो सुने ही होंगे, गीत तो सुनते ही होंगे, नए हो, पुराने हो, भजन हो। एक लाइन को जब हमें 2 बार, 4 बार, कभी कभी तो ऐसे भी देखे हमने लोग 10-10 बार भी उसी एक लाइन को गाते रहते हैं। एक लाइन को भी गाने से आनंद आता है। ये नहीं है कि बहुत सारी चीजें पढ़ने से, बहुत लंबा लंबा पढ़ने से हमारे अंदर भक्ति का रस पैदा होता है। भक्ति का रस एक शब्द से भी पैदा होता है। एक एक शब्द जो आचार्यों के लिखे हुए हैं, हम यहां पर उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हम उनको गुनगुना रहे हैं, उनको ध्यान कर रहे हैं। आपकी पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन इतने दिनों से हम आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा लिखी हुई इन सिद्ध भक्ति को जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो हमारे अंदर एक एक विशेषण भीतर से उन गुणों के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न करने लग जाता है। आपको लग रहा है कि भगवान सिद्धों का हमने वर्णन बहुत सुन लिया, लग रहा है ना आपको? 1 महीना हो गया आपको सुनते सुनते सिद्ध भगवान की कथा।
और ये 7वां श्लोक भी बहुत दिनों से चल रहा है, अभी तक पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। कल क्या सुना था आपने? निरुपम अमितम शाश्वतम सर्व कालम। सुख कैसा होता है? जो शाश्वत हो, सर्वकाल रहने वाला हो। और ऐसा ही सुख जब आगे और बढ़ता है तो आचार्य कहते हैं कि वह सुख कैसा होता है? उत्कृष्टानंत सारम। वो सुख कैसा होता है? उत्कृष्ट होता है, अनंत सार रूप होता है। उत्कृष्ट अलग है और अनंत सार रूप अलग है। जब हमें कोई भी सुख प्राप्त करने की लालसा होती है तो हम उस सुखी व्यक्ति को, उस सुखी आत्मा को देखने की कोशिश भी करते हैं। और जब हम उस सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसे विशेषण ढूंढते हैं तो वह विशेषण हमें एक लाइन में पढ़ने को तो मिल जाते हैं, और हम अगर इन चारों लाइनों को पढ़ें तो हमें कितना सा सुख मिलेगा और कितना सुख हमें मिल जाता। शायद हम कई बार सिद्ध भक्ति पढ़ते होंगे, लेकिन हमें इन 4 लाइनों को पढ़ने से इतना सुख नहीं मिला जितना इन दिनों में इन सिद्ध भगवान का वर्णन करते हुए हमें सिद्धों का स्तुति करते हुए सुख की प्राप्ति हुई। क्योंकि हम यहां केवल पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अब हम गुनगुना रहे हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बोर होंगे या आप इस चीज को बार बार सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन जब हम अपने आनंद में होते हैं तो हमें आपकी कोई चिंता नहीं होती है। इसी का मतलब होता है क्षणभंगुर जीवन में जी रहा अपने लिए। जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने लिए जो अच्छा है उसको ग्रहण करते हैं। जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपना लिए जो हितकारी है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने लिए जीते हैं तो फिर हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। हमें अपनी समझ से चलना है, हमें अपने आनंद में रहना है, हमें अपना गुणगान करना है। आपको हमारे साथ शामिल होना हो तो हो जाओ, नहीं होना हो हम तो अपनी यात्रा कर ही रहे हैं, हम अपना जीवन जी ही रहे हैं। अपने लिए जब हम जीने लग जाते हैं तो फिर हमें एक अलग आनंद आता है, और उस आनंद में हमें किसी दूसरे की कोई चिंता नहीं होती है। हम भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए जब एक एक शब्द को देखते हैं तो उस शब्द में मुझे गहरा 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 भाव दिखाई देता है। क्या हो सकता है वो भाव? हम अगर कहने में सक्षम नहीं भी हो तो भी हम कहने लग जाते हैं बिना डरे हुए। हमें पता नहीं होता है कि हम इसके बारे में आज क्या कहेंगे, आपको क्या समझाएंगे, लेकिन हमें यह भी नहीं पता होता है कि हम क्या समझाएंगे, लेकिन फिर भी हम समझाते रहते हैं। क्योंकि हम जीवन जी रहे हैं किसके लिए? अपने लिए। हम बोल रहे हैं किसके लिए? बोलो, तुमसे बुलवा रहा हूं लेकिन किसके लिए बोल रहा हूं? अपने लिए। मैं सुना रहा हूं किसके लिए? अपने लिए। मैं स्वयं ही सुना रहा हूं, मैं खुद ही सुन रहा हूं। बीच बीच में आप दिख जाते हो तो पूछ लेता हूं आप भी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ये जीवन जब अपने लिए होने लग जाता है तो फिर पर से अपेक्षाएं हटने लग जाती हैं। अन्य द्रव्यान अपेक्षम, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा किए बिना आप अपने लिए जियो। और जब आप अपने लिए जियोगे तब आपको पता पड़ेगा कि हम अपने लिए क्या प्राप्त करने योग्य है, क्या हमें अपने लिए प्राप्त करना है। तो एक एक विशेषण आपके लिए भीतर से बहुत आनंद देने वाला होगा। देखो आज क्या लिखा है, आज चौथी लाइन पढ़ रहा हूं इस 7वें काव्य की। उत्कृष्टा नंत सारम परम सुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम। उन सिद्ध भगवान के लिए जो सुख उत्पन्न हुआ है वो कैसा है? उत्कृष्ट है। कैसा है? बोलो, एक बार बोल लिया करो ताकि याद रह जाएगा। बिना बोले केवल सुनोगे तो याद नहीं रहेगा। सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट। अब ये शब्द हमारे लिए क्या कहेगा? उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट का मतलब क्या समझे?
सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, माने जिससे बढ़कर के, जिससे श्रेष्ठता में बढ़कर के कोई दूसरी चीज न हो, जिसे आपकी भाषा में कहा जाए बिल्कुल एक्सीलेंट। ऐसा सर्वश्रेष्ठ सुख अगर प्राप्त है सिद्ध भगवान को, और वहां उन्हें उसकी अनुभूति हो रही है, और हम अगर उस सुख को प्राप्त करने के लिए ये विशेषण उनके सामने लाते हैं कि हे भगवान, आपका सुख उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, एक्सीलेंट है, आपके सुख के आगे दुनिया का कोई सुख कहीं भी नहीं लगता है, ऐसे उत्कृष्ट सुख को हम और कैसे समझें? उत्कृष्ट का मतलब ही होता है जिसके आगे फिर कुछ भी न हो, जहां पहुंचने के बाद में वह अंतिम सीमा प्राप्त हो जाए, उसी को उत्कृष्ट कहते हैं, उसी को परम सुख कहते हैं। एक दूसरा विशेषण और क्या लिखा है? परम सुख। जो उत्कृष्ट होगा वह परम होगा, जो उत्कृष्ट होगा वह परम होगा। परम का मतलब उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है, वो भी परम है। जैसे आपकी भाषा में बोले सुप्रीम, सर्वोत्कृष्ट क्या है? जो सुप्रीम है। ऐसी सुख की अनुभूतियां जिसके प्राप्त होने पर हर व्यक्ति के लिए उससे बढ़कर के कुछ भी समझ न आए। अब आपको यह सुख ध्यान में रखना है तो केवल एक शब्द गुनगुनाना है, हे भगवान, आपका सुख कैसा है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। अगर आप भावना करोगे उत्कृष्ट की तो आपके अंदर भी एक लालसा पैदा होगी। सुख कैसा होना चाहिए? उत्कृष्ट होना चाहिए। और जो उत्कृष्ट होगा वो जन सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं होगा। जो भी उत्कृष्ट चीज होती है वो उत्कृष्ट लोगों के पास होती है, वह सामान्य नहीं है। हमारे पास में, आपके पास में जो है वो सामान्य है, निकृष्ट है, और भगवान के पास में जो है वो उत्कृष्ट है। जब वह उत्कृष्ट के लिए अनुभव कर रहे हैं तो हमारे मन में भी एक भाव आना चाहिए कि भगवान, अब हमें कोई छोटा मोटा सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उत्कृष्ट सुख चाहिए। जब भी आप अपने अंतर मन से भगवान से प्रार्थना करो तो आपके सामने कोई भी भगवान हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको यह लगना चाहिए कि भगवान के पास में जैसा उत्कृष्ट सुख होता है, हे भगवान, हमें भी वैसा ही उत्कृष्ट सुख चाहिए। छोटा सुख नहीं चाहिए। हमें थोड़े में अब संतुष्ट नहीं होना है। भिखारी बनते बनते हमने कई जन्म जी लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा मांग करके, थोड़े थोड़े में संतुष्ट होकर के। अब हमें थोड़े में संतुष्ट नहीं होना है। क्या चाहिए? उत्कृष्ट चाहिए। जो उत्कृष्ट होगा उसी से ही जगत का भला होगा। जब हम सिद्ध भगवान कहते हैं तो सिद्ध किसी भगवान का नाम नहीं होता। जब आप राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हनुमान कहते हैं तो ये नाम हो जाता है भगवान का। लेकिन जब हम सिद्ध कहते हैं तो ये भगवान का नाम नहीं होता, ये सार होता है, जिसे कहते हैं उत्कृष्टानंत सारम। ये जो शब्द आया ना, उनके अंदर जो सारभूत अनंत भावना है, भाव है, उस अनंत भाव को, उस अनंत सार को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन्हें हम सिद्ध आत्मा कहते हैं। सिद्ध आत्मा किसी का नाम नहीं है। वह आत्मा जो परम सुख को उपलब्ध है, उसका नाम सिद्ध आत्मा है। समझ पा रहे हो? जैन दर्शन में हमेशा गुणों का, व्यक्तित्व के भीतर समाये हुए उसके भावों का वर्णन किया जाता है। व्यक्ति के नाम की ज्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। लेकिन जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में आप देखोगे व्यक्ति के नाम की ज्यादा चर्चाएं होती हैं। सुन रहे हो? यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन के लोग बैठे हैं। आप समझें कि अगर हम व्यक्ति के नाम की चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम व्यक्ति तक सीमित रहते हैं।
लेकिन अगर हम व्यक्ति के भीतर के भावों की चर्चा करते हैं तो वो भाव जिस किसी भी लोगों के पास में होंगे, हम उन सब के पास तक पहुंच सकते हैं। जब आपने कहा राम, तो आपके सामने केवल एक ही व्यक्ति आएगा, राम। जब आपने कहा कृष्ण, तो आपके सामने एक ही व्यक्ति आएगा, कृष्ण। जब आपने कहा हनुमान, तो आपके सामने एक ही व्यक्ति आएगा, हनुमान। लेकिन जब आप कहोगे सिद्ध भगवान, तो आपके सामने अनंत शुद्ध आत्माएं आ जाएंगी। वो सभी भगवान आ जाएंगे जो अपने अनंत आनंद में समाये हुए हैं। ये सीखो। जैन दर्शन आपको बहुत कुछ सिखाता है, आप सीखने की कोशिश करो। जैन दर्शन की जो विशेषताएं हैं वो अगर आप नहीं सीखोगे तो आप अपने जीवन में अधूरे रहोगे। मैं आपके साथ गारंटी से कह रहा हूं। आप हमेशा अपने अंदर आग्रहों को लेकर के जीते हैं, नाम को लेकर के जीते हैं। जैन दर्शन गुणों की विशेषताओं के साथ जीने वाला दर्शन है, जो हमेशा कहता है गुणों के विकास पर ध्यान दो, व्यक्ति का नहीं, उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा करो। व्यक्ति के नाम की नहीं, उसके गुणों की प्रशंसा करो। और हमेशा यह दर्शन गुणों की प्रशंसा करना सिखाता है। अब जब हम ऐसे अनेक लोग हों, चाहे वो राम हो, भगवान महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वो भगवान हनुमान हो, कोई भी हो, ऐसे अनेक लोग होंगे। और उन अनेक लोगों को अगर हम किसी एक नाम से कहेंगे तो वो नाम क्या है? सिद्ध भगवान। वो सभी क्या हो गए? सिद्ध हो गए। जब आप सिद्ध बोलोगे तो उसमें सब समा जाएंगे, अरहम बोलोगे तो उसमें सब समा जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई एक नाम लोगे तो उसमें एक ही व्यक्ति आपके सामने खड़ा दिखाई देगा, एक की ही सूरत नजर आएगी। लेकिन जब आप सिद्ध बोलोगे तो अनंत शुद्ध आत्माएं आपको समझ में आएंगी। अनंत काल में इस धरा पर अनंत जीवों ने इस तरह की शुद्धता प्राप्त की है और अनंत जीव अपने इस उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर चुके हैं। जब हम उस उत्कृष्टता की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर यह भान हो जाना चाहिए कि जो उत्कृष्ट है वही अनंत सार वाला पदार्थ होता है। सार समझते हो? सार, सार के साथ में यहां पर अनंत विशेषण लगाया है। सार कैसा होना चाहिए? अनंत रूप में होना चाहिए। सार का मतलब समझना, जैसे किसी चीज का एसेंस निकाला जाता है, एक सेंट उसकी जो बनती है। कभी आपने देखा गुलाब के फूलों की एसेंस होती है, वह जो सुगंधी होती है वो अनेक अनेक फूलों को बड़े बड़े कड़ाहों में उबालने के बाद में, वेपोराइजेशन का प्रोसेस करने के बाद में वह सेंट बनती है। वो प्रोसेस चलता है। कभी आप कन्नौज वगैरह जाओ तो आप देखना यूपी में, वहां बड़े बड़े ऐसे कढ़ाए हैं जिनमें बड़े बड़े फूलों की सुगंधें निकाली जाती हैं। वो सारभूत जो चीज बनकर के आएगी उसके पीछे अनंत द्रव्य पीछे शामिल होगा। लेकिन जो वो सारभूत एक बूंद भी होगी तो वो एक बूंद आपके लिए किलो किलो टनों टनों उस पानी को या दूध को या उस पदार्थ को महकाने में कारण बन जाएगी। उसको कहते हैं अनंत सार। जो उत्कृष्टता को उपलब्ध हो जाता है वो अनंत सार को उपलब्ध हो जाता है। उसमें सार अनंतता के साथ में आ जाता है, फिर आप उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। यहां इलेक्ट्रिक मर्चेंट के लोग बैठे हैं, ये इलेक्ट्रिक के बारे में जानते हो या ना जानते हो हमें नहीं पता, क्योंकि मर्चेंट वालों का काम सिर्फ व्यापार करना होता है, किसी चीज की क्वालिटी को जानना नहीं होता है। लेकिन अगर वो गहराई से सोचें तो इलेक्ट्रिसिटी जहां बनती है वहां आप जाकर के देखना, छत्तीसगढ़ का वो कौन सा कोरबा है क्या है, वहां जाकर के देखना, उस लास्ट स्टेज पर मैंने उस इलेक्ट्रिक को जनरेट होने वाली वो भट्टी जहां पर कि वह अपने हाई टेम्परेचर पर होती है, उस स्थान को देखा जब हम आचार्य श्री के साथ में विहार करते हुए वहां कोरबा तक पहुंचे थे। और वहां लोगों ने वो इलेक्ट्रिसिटी जहां बनती है वो लास्ट स्टेज बिल्कुल ऐसा कि ना वो लाल दिखाई देता है, जो वो पदार्थ है, कोयला कह लो कुछ भी कह लो, इतना गर्म हो जाता है, इतनी लास्ट स्टेज पर होता है कि वहां पर सिर्फ जो है लाल पीली सफेद सी बस लाइनें दिखाई देती हैं। वो अग्नि वहां पर इतनी तीव्र हो जाती है
और उसके जस्ट बाद बस वो करंट बनना शुरू हो जाती है। वो लास्ट टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते, हीटेड होते होते, वह जब आपके सामने वह केवल अग्नि दिखाई देती है, तो उस अग्नि के बाद जब करंट बनती है वही उसका सार होती है। उत्कृष्ट टेम्परेचर होने के बाद में वह अनंत सार सामने आता है। थोड़े टेम्परेचर पर काम नहीं होगा। करंट जब भी बनेगी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? उत्कृष्ट होना चाहिए। जितना उत्कृष्ट हो सकता है साइंस की भाषा में उतना उत्कृष्ट होना चाहिए। 200 डिग्री, 400 डिग्री, कितना भी उत्कृष्ट हो सकता है। वो जब इतना उत्कृष्ट हो जाएगा तब जाकर के वो इलेक्ट्रिसिटी उससे क्रिएट होगी। उससे पहले वह आग रहेगी, बिजली नहीं कहलाएगी। सुन रहे हो? उत्कृष्ट प्राप्त होने पर ही अनंत सारभूत चीज सामने आती है, और जब वह अनंत सार उसमें से निकलता है तो फिर उस सार को तुम पकड़ नहीं सकोगे। उसमें एक फ्लो होता है, उस सार को बस तुम एक अनुभव कर सकोगे। करंट को फिर तुम देख नहीं सकोगे। उस हीट को तो देख सकोगे जो उससे जस्ट पहले है, अनंत उससे सार बनने वाला है, उत्कृष्ट टेम्परेचर पर है, वो तो तुम देख लोगे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही बिजली बनेगी, जैसे ही वो करंट उससे जनरेट होगी, वो आपको करंट देखने में नहीं आएगी। बता दो किसी ने देखी हो करंट? तो इलेक्ट्रिसिटी मर्चेंट के लोगों से ही पूछ रहा हूं मैं। किसी ने करंट देखी है? छुआ है? बिना देखे छू लेते हो? अगर बिना देखे छू लिया होता तो यहां नहीं होते अभी। ना आप करंट को छू सकते हो, ना करंट को देख सकते हो। करंट को छूने की भी कोशिश करोगे तो उसमें आपको कोई भी छूने का एहसास नहीं होगा। वो करंट आपको ऐसे पकड़ेगी, ऐसे पकड़ेगी कि फिर आप बताने लायक ही ना रहोगे कि करंट कैसी थी। क्या कर सकते हो आप? करंट को भी छू नहीं सकते हो। जो वास्तव में करंट है वो छूने में नहीं आती, वो तो उसका टेम्परेचर का एक झटका होता है जो आपकी बॉडी के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। लेकिन वास्तव में ना करंट को हम छू सकते हैं, ना करंट को हम देख सकते हैं। ऐसे ही जो उत्कृष्ट आत्माएं हो जाती हैं, सिद्ध भगवान हो जाते हैं, उनको ना हम छू सकते हैं, ना हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान से समझ सकते हैं कि ये उत्कृष्ट अनंत सार को प्राप्त कर चुके हैं। ये सिद्ध भगवान का ज्ञान अगर आपके दिमाग में घूमेगा तो आपके दिमाग की करंट आपके जीवन को सही ढंग से चलाने में काम आएगी। जीवन तो चल रहा है लेकिन अभी करंट लगी नहीं आपको। कौन सी करंट? जो करंट हम लगाना चाह रहे हैं, वो करंट अगर लग जाए, हमारे शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा ऐसा ही अनंत सुख का स्रोत है, ऐसा ही अनंत सुख को प्राप्त करने वाला परम आत्मा है। ये करंट आपको जिस दिन लग जाएगी, उस दिन आपको अपने आप भगवान के गुण गाने के लिए गुनगुनाना शुरू हो जाएगा और आप गाने लग जाओगे, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सब भूल जाओगे। ये अरहम के नाम से भगवान को याद करना, सिद्धों के नाम से भगवान को याद करना, ये इसीलिए है कि कोई भी भव्य जीव अगर अपने आप को बार बार सिद्धों के स्मरण से जोड़ता है तो वो या तो अरहम 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 पढ़ेगा या फिर नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम पढ़ेगा। ओम नमः सिद्धिभ्य बोलेगा, ओम सिद्धम नमः, ऐसा भी एक बहुत प्राचीन सूत्र मिलता है, ये बोलेगा। सिद्धों को याद करेगा। ये सिद्धों को प्राप्त करने के लिए एक बार अगर हमारे अंदर करंट जागृत हो जाए तो फिर इसका फ्लो बन जाता है। ये करंट लग नहीं रही है, ये भीतर से करंट जब लगेगी तो आपके अंदर अपने आप भावना आने लगेगी कि सिद्धों का सुख ही उत्कृष्ट है
और किसी का दुनिया में उत्कृष्ट सुख नहीं होता है। हमें ऐसे उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति करने के लिए जीना है, तो बस उसी जीने का नाम है अपने लिए जीना। समझ में आ रहा है श्रेणिक महाराज? किसके लिए जीना? अभी तो हम अपनी पत्नी के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, माता पिता के लिए जीते हैं, भाई बहनों के लिए जीते हैं। हम अपने लिए जी कहां पाते हैं? किसके लिए जीना? सिद्ध भगवान किसके लिए जी रहे हैं? जो हमारे आदर्श हैं वो किसके लिए जी रहे हैं? वो अपने लिए जी रहे हैं, अपने में जी रहे हैं। और हमें भी यही संदेश दे रहे हैं, अगर आपको हमारे जैसा सुख प्राप्त करना है तो आप भी थोड़ा सा अपने लिए जीने की कोशिश करो, अपने लिए भी जियो। इसे स्वार्थी जीवन नहीं कहते हैं, इसे परमार्थी जीवन कहते हैं। स्वार्थ में तो हम दूसरों के लिए कोई नुकसान पहुंचा करके जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, पत्नी पत्नी रहे, माता पिता भी बने रहें, हम उनको भी देखते रहें, उनके लिए भी सब कुछ व्यापार आदि करते भी रहें, लेकिन फिर भी हम अपने लिए जीवन जीने का एक उद्देश्य बना लें, तो वो कहलाता है अपने लिए जीना। वो तब होगा जब आप एक उद्देश्य पहले बना लेंगे। जीने की कला बाद में आएगी, पहले आपको एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हां मुझे अपने लिए भी जीना है। बोलो, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक होती है वो किसके लिए जीती है? बताओ, इलेक्ट्रिक किसके लिए जीती है? इलेक्ट्रिक सिर्फ अपने में रहती है, अपने लिए जीती है। आप उसका जब यूज कर लोगे बल्ब के रूप में, लाइट के रूप में, कूलर के रूप में, तो वह आपने उसका यूज कर लिया, वो दूसरों के लिए यूज हो गया, लेकिन वो जी किसके लिए रही है? उसका जीवन किसके लिए है? अपने लिए। यूज किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन वास्तव में जीवन जब अपने लिए होता है तो वह अनेक रूपों में वो काम आती है, अनेक रूप उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन जीवन पहले होना चाहिए किसके लिए? अपने लिए। वह अपने लिए जो जीने लगेगा वह फिर उत्कृष्टता को ध्यान में रखेगा, और जिसके सामने उत्कृष्टता आ जाती है वह फिर क्षुद्र बातों में पड़ता नहीं है। उत्कृष्टता बस समझ में आनी चाहिए, हमारा सुख किसमें है। दो संत थे, संत महात्मा, आप समझते हो ना? सामान्य से संत महात्मा की जैसी चर्चा होती है, निर्ग्रंथ गुरु के अलग कहते हैं हम, संत महात्मा अलग चीज है। समझ आ रहे हो ना? जो कुछ साधना कर रहे होते हैं। दो संत थे, अब वो एकांत स्थान पर बैठ करके कुछ अपनी साधना कर रहे थे, अपने लिए जी रहे थे। यूं कहने का मतलब क्या कर रहे थे? अपने लिए जी रहे थे। दूर उन्होंने शहर के बाहर एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, वहां पर बड़े शांति से जीते थे, और उनके उस जीवन की जो शैली थी, जो ढंग था, उससे प्रभावित होकर के लोगों में चर्चाएं होती थी, देखो जीना हो तो ऐसे सीखना चाहिए, कैसे जिया जाता है, अपने लिए जीना कैसे होता है। जाओ उन संतों के पास जाओ, सीखो, तब पता पड़ेगा कि अपने लिए कैसे जीना होता है। किसी से कोई मतलब नहीं, जो भी अपने जीवन के लिए थोड़ा बहुत उपयोगी है वो खा पी लिया, पहन ओढ़ लिया, कुछ भी किसी से ना राग है ना द्वेष है। कहीं दूर बैठ करके दो संत महात्मा अपना जीवन जी रहे हैं, और वह जीवन देखते हुए, चर्चा होते हुए, नगरवासियों के माध्यम से वो चर्चा राजा के पास पहुंच जाती है। किसके पास पहुंच गई? राजा के पास। जब राजा के पास चर्चा पहुंच गई और राजा को लगा कि ये लोग हमसे ज्यादा सुखी हैं, ऐसा नगरवासी चर्चा कर रहे हैं, भैया राजा से बढ़कर के सुखी कौन हो सकता है? तो राजा के मन में आया कि चलो अपन भी देखने के लिए चलते हैं। किसे देखने चलते हैं? जिन संतों की चर्चा चल रही है, ये बड़े सुखी हैं, उनको देखने के लिए चलते हैं। अब जब राजा चलेगा तो क्या होगा? आगे पीछे बहुत सारा लश्कर होगा उसके। लश्कर समझते हो ना? राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। कब आ रहा है? भैया 4 दिन बाद आएगा,
अरे उन संतों के कान में बातें पहुंचने लग गई, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, 4 दिन बाद आएगा, ये तैयारियां वो तैयारियां, ये लोग वो लोग। उनका तो दिमाग ही खराब होने लग गया। बोले अपन यहां पर शांति की साधना कर रहे थे, अपन यहां पर शांति से बैठे थे, अपन यहां पर अपने लिए जी रहे थे, ये राजा ने क्या तूफान खड़ा कर रखा है, हमें क्या लेना देना राजा से। उन दोनों के मन में विचार आया, राजा यहां देखने आ रहा है, लोग बता रहे हैं राजा अपनी शांति देखने आ रहा है, अपना सुख देखने आ रहा है, राजा यहां अपने को देखने आ रहा है, और अगर उसको देखने के बाद में कहीं अच्छा लग गया तो क्या करेगा? या तो राजा कहेगा तुम मेरे राज्य में चलो, या फिर वो बार बार यहीं पर आकर के अपने को परेशान करेगा। और फिर जो है एक बार राजा के आने के बाद में अगर वह राजा ने कहीं प्रशंसा कर दी और लोगों के लिए कह दिया कि हाँ ये वास्तव में बहुत अच्छी शांति और सुख देने वाले लोग हैं, तो यहां पर अपनी शांति तो चली जाएगी। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? संत दोनों क्या सोच रहे हैं? राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, ये ठीक बात है, दुनिया के लिए राजा होगा, हमें क्या लेना देना राजा से, और राजा यहां आकर के हमें क्या देगा और हमें उससे क्या लेना। और एक बार अगर राजा यहां आने लग गया और बार बार अगर कहीं वो आने लग गया तो हमारे लिए तो और अशांति हो जाएगी। जिसने एक बार भी अपने अंदर उत्कृष्टता का भाव कर लिया वो फिर नीचे गिरने की इच्छा नहीं करता। कोई भी उसके पीछे हो, कोई भी उसके आगे हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं होता, और वह सोचता है मेरी शांति, मेरा सुख, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। अब उन दोनों संतों ने सोचा क्या करें, राजा आएगा, देखेगा, बहुत नाम सुन रखा है और अपना नाम सुन रखा है, और अपनी अगर प्रशंसा करेगा बाद में जाकर के तो फिर यहां पर लोगों का तांता लग जाएगा आने का। अपन जिस उद्देश्य से यहां बैठे थे वो तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करें? अब राजा से मना भी नहीं कर सकते, राजन यहां मत आना, यहां भीड़ मत लगाओ, यहां हमें डिस्टर्ब मत करो, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या किया जाए? दोनों ने विचार किया, बोले चिंता नहीं करो, राजा आ रहा है, उसे आने दो, और राजा के सामने अपन ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे जो राजा को भी फिर लगेगा कि वास्तव में अब यहां पे दोबारा नहीं आना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 981043